दोस्तों 1969 में चांद पर जाने का कारण सिर्फ शायद देशों के संबंध, अमेरिका और रशिया का एक दूसरे को अपनी क्षमताएं साबित करना या एक दूसरे को अपनी ताकत या अपनी तकनीकी शक्ति दिखाना। चांद पर जाना सिर्फ वहीं तक ही सीमित था। चाहे रशिया पहला ऐसा देश हो जिसने पहला एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा हो, पर अमेरिका ही ऐसा देश था जिसने चांद पर पहली बारी इंसानों को भेजा। कई लोगों का कहना है कि मून लैंडिंग तो नकली थी, बिल्कुल फेक थी। पर दोस्तों, आपके सारे सवालों का जवाब देने से पहले और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि मून लैंडिंग सच्ची थी और आज के समय के हिसाब से उस समय मून लैंडिंग करने के लिए अमेरिका को कम से कम $10 बिलियन का खर्चा आया था। तो दोस्तों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि चांद पर पानी है और कई कंपनियां उस चांद पर पानी होने का फायदा उठाना चाहती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य में। आज मैं रहस्य भाई आपको कुछ ऐसी नई बातें चांद के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको शायद आप ना जानते हो, लेकिन उससे शायद हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, चांद पर ऐसी क्या चीज है जिस वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां $50 मिलियन खर्च करके चांद पर वापस जाना चाहती हैं। 1969 से लेके आज तक हम वापस चांद पर नहीं गए, लेकिन आज बड़ी बड़ी कंपनियां वापस चांद पर जल्द से जल्द जाना चाहती हैं। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले हमें चांद पर पानी होने का पता लगा है। और दोस्तों, चांद पर पानी पता लगाने में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। आज के समय में एक नई स्पेस की रेस चल रही है कि कौन सबसे पहले चांद पर पहुंचेगा। अभी ऑफिशियली 5 टीम रह गई हैं गूगल के लूनर एक्स प्राइज के लिए, जिसमें गूगल विनर को $30 मिलियन देगा। इस कंपटीशन में भाग लेने वाली कंपनियों को सिर्फ इतना करना है कि उन्हें चांद पर जाना है, चांद की सतह पर सिर्फ 500 मीटर चलना है और वहां से हाई डेफिनेशन पिक्चर वापस धरती पर भेजनी है। अभी फिलहाल इतना ही करना है। ये दोस्तों सुनने में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, पर सबसे ज्यादा काम की बात तो इस कंपटीशन के बाद होगी। जब से ये पता लगा है कि चांद पर बर्फ में जमा हुआ पानी है और हीलियम 3 है, तब से बहुत सारी कंपनियां चांद पर खुदाई करने के लिए और वहां से $1 मिलियन कमाने के लिए अपने अपने प्लान बना रही हैं। पिछले कुछ सालों से जो नासा को डेटा मिला है, उसके मुताबिक चांद पर लगभग 600 मीट्रिक टन बर्फ में जमा हुआ पानी है, जो कि चांद के नॉर्थ पोल के आसपास है। ये सुनने में तो आपको कुछ इतना खास नहीं लग रहा होगा, क्योंकि धरती पर पानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई कमी हो, या पानी इतना महंगा भी नहीं है। और जब आप ये चीज जानेंगे कि पानी को रॉकेट फ्यूल में भी बदल दिया जा सकता है, और रॉकेट फ्यूल बहुत ही महंगा होता है, और इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि स्पेसएक्स ये सोचती हैं कि चांद पर एक गैस स्टेशन बनाया जा सकता है, यानी रॉकेट फ्यूल बना के रॉकेट का फ्यूल स्टेशन बनाया जा सकता है। आज के समय में कई रॉकेट्स अपने इंजन को चलाने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन ही ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि केमिकली सबसे ज्यादा कारगर हैं। और अगर हम चांद पर ही लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन बना पाए, तो कोई भी इंसान जो कि स्पेस में बहुत ही लंबी यात्रा करना चाहता हो, चांद पर रुककर रीफ्यूलिंग कर सकता है। धरती पे तो हम पहले ही जानते हैं कि जिन कंट्रीज के पास क्रूड ऑयल है, जैसे कि ओपेक और अमेरिका, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तेल की मोनोपोली धरती पर होना एक बहुत ही बड़ा फिनोमिनन रहा है। तेल की कमी से कई देश पिछड़े रहे हैं। तो स्पेस में जो कंपनी तेल पे पहले कब्जा करेगी या तेल को पहले माइन करना शुरू करेगी, उसकी ही मोनोपोली होगी। पर चांद पर पानी से ज्यादा कुछ और भी है। हीलियम 3 एक खास आइसोटोप है हीलियम का, जो कि धरती पर तो बहुत ही कम है, लेकिन चांद पर बहुत ही ज्यादा है। और हीलियम 3 और हाइड्रोजन ही जरूरी होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। दोस्तों, अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी जनरेट करते हैं, यानी बिजली पैदा करते हैं, तो उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होता, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होता जो हमारी धरती को खराब करे या हमारे वातावरण को कोई हानि पहुंचाए। इसलिए ये बहुत काम का है।
जो कि आज के ज़माने के न्यूक्लियर फिजन मेथड से बहुत ही बेहतर है। तो ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों कि चांद पर जाने के इतने फायदे हैं। लेकिन अभी जो दिक्कतें हैं वो ये है कि अभी तक वैज्ञानिक न्यूक्लियर फ्यूजन ढंग से करना नहीं सीख पाए हैं और उसमें अभी समय लगेगा। पर सच्चाई तो ये है कि आने वाले समय में हम इंसान न्यूक्लियर फ्यूजन जरूर कर पाएंगे। आज नहीं तो कल तो होगा ही। और अगर हम ऐसा कर पाए और कोई कंपनी चांद पर सारा हीलियम 3 निकाल पाया तो हजारों लाखों साल तक हमारी धरती में बिजली की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ हम ही नहीं, हमारी आने वाली पुश्तें और उनकी पुश्तें और उनकी पुश्तें आराम से बिना वातावरण को खराब करे जी पाएंगी। और तभी शायद ऐसी कंपनियां जैसे कि मून एक्सप्रेस को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत आराम से मिलती जा रही है। यही नहीं, ये $45 मिलियन अभी ही इकट्ठा कर चुके हैं, जो कि एक राउंड ट्रिप के लिए यानी चांद पर जाने और वापस आने के लिए काफी है। और दोस्तों, इस कंपटीशन की सबसे खास बात ये है कि इसमें सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही भाग ले सकती हैं। कोई भी गवर्नमेंट इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही और शायद यही जरूरी है चांद पर वापस जाने के लिए। और जहाँ तक दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब प्राइवेट कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं देश का भला ही होता है, जैसे कि यूएसए में हुआ है। लेकिन शुरुआत में दिक्कतें बहुत हैं। चांद पर जाना बहुत ही महंगा है और वहाँ पे जाना तो बिल्कुल अलग बात है। वहाँ पे माइनिंग करना उससे भी महंगा है। उसके लिए हमें और नई तकनीकों की जरूरत होगी। लेकिन दोस्तों, एक बारी आप सोच के देखिए कि अगर हम इंसान ऐसा कर पाए तो हो सकता है कि चांद पर ऐसा कोई फ्यूल स्टेशन बन पाए। हो सकता है कि हम अलग अलग प्लैनेट्स में भी यात्रा कर पाए, जो कि हमने आपको अपनी मंगल की वीडियो में भी बताया था। और अगर कोई फ्यूल पंप वहाँ पे नहीं भी, अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए तो हमारी नहीं बल्कि हमारे आने वाले पुश्तों की जितनी भी एनर्जी नीड्स हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे लिंक्स दे दूं जहां से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लाते रहते हैं।